नमस्कार। इस आध्यात्मिक वर्षा में आपका स्वागत है, जहां हम और आप मिलकर ज्ञान के इस विशाल सागर में गहरे उतरते हैं। आज का हमारा विषय ये सीधे हमारे श्रोताओं से मिले स्रोतों से प्रेरित है, और सच कहूं तो ये ज्ञान का एक अद्भुत संगम है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2 श्लोक 8 पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो सामग्री है वो अर्जुन का शोक, आध्यात्मिक जिज्ञासा का जन्म शीर्षक वाले दस्तावेज पर आधारित है। और ये जो गहन और विस्तृत संकलन और लेखन है, ये कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी ने किया है। और इसमें आप कह सकते हैं कि बारीकियों को और निखारने के लिए आधुनिक एआई की भी मदद ली गई है। तो हमारा प्रयास यही रहेगा कि इस एक श्लोक में जो ज्ञान के मोती छिपे हैं ना, उन्हें पिरोकर एक सुंदर माला बना सकें। तो सबसे पहले थोड़ा उस क्षण को याद करते हैं जहां ये श्लोक कहा गया है। कुरुक्षेत्र का वो विशाल युद्ध का मैदान, और अर्जुन महान योद्धा अपने ही प्रियजनों को, दादा, गुरु, भाई, बंधु सामने देखकर बिल्कुल टूट चुके हैं। उनका गांडीव धनुष हाथ से छूट रहा है, मन गहरे अवसाद में है, भ्रम में है, उनका दुख चरम पर है। तो आज हमारा लक्ष्य सिर्फ इस श्लोक का अर्थ जानना भर नहीं है, बल्कि इसकी अलग अलग गहराइयों को छूना है। हम समझेंगे कि अलग अलग महान आत्माओं ने ऐसे कैसे देखा, और सबसे जरूरी कि यह हजारों साल पुराना ज्ञान आज हमारे जीवन को कैसे रोशन कर सकता है। तो चलिए इस मंथन को शुरू करते हैं। सबसे पहले मूल श्लोक पर ही एक नजर डालते हैं। संस्कृत में कुछ इस तरह है, न हि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यत् शोकम उच्छोषणम इंद्रियाणाम अवाप्य भूमौ सपत्मिम वृद्धम राज्यम सुराणाम अपि चाधिपत्यम। बिल्कुल। इन शब्दों का अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें, मतलब एक एक शब्द को पकड़ें, तो अर्जुन कह रहे हैं न हि प्रपश्यामि, मैं बिल्कुल नहीं देख पा रहा हूं, मुझे कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। हाँ। मम अपनद्यात यत शोकम, मतलब जो मेरे उस शोक को, उस गहरे दुख को दूर कर सके। और वो शोक कैसा है? हाँ, वो शोक है उच्छोषणम इंद्रियाणाम, ऐसा शोक जो मेरी सारी इंद्रियों को सुखाए दे रहा है, जैसे मेरी सारी शक्ति, मेरी चेतना को निचोड़ रहा हो। और ये शोक कब दूर नहीं होगा? अवाप्य भूमौ असपत्नम रिद्धम राज्यम, चाहे मुझे इस पूरी धरती पर बिना किसी शत्रु के हर तरह से समृद्ध, धन धान्य से भरा राज्य ही क्यों न मिल जाए। और इतना ही नहीं, सुराणाम अपिच आधिपत्यम, और चाहे मुझे देवताओं का स्वामित्व यानी स्वर्ग का साम्राज्य भी क्यों न मिल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि अर्जुन ये कह रहे हैं कि चाहे उन्हें पूरी दुनिया मिल जाए, चाहे स्वर्ग मिल जाए, ऐसी कोई सांसारिक या दिव्य चीज नहीं है जो उनके इस भयानक, इस सुखा देने वाले दुख को मिटा सके। ये तो वाकई एक चरम निराशा की स्थिति लगती है, जैसे वो कह रहे हो कि बाहर की कोई भी चीज उनके अंदर के इस तूफान को शांत ही नहीं कर सकती। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये श्लोक अर्जुन की मनोदशा की पराकाष्ठा है, जिसे हम कह सकते हैं चरम विषाद या एब्सोल्यूट डिस्पेयर। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि वो भगवान कृष्ण के सामने अपनी पूरी लाचारी, अपनी निराशा, अपनी तीव्र भावनात्मक पीड़ा को व्यक्त कर सकें। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ध्यान देने वाली बात, कि अर्जुन खुद इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि कोई भी भौतिक प्राप्ति, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पूरी पृथ्वी का राज्य या देवताओं का राज, उनके अंदर के दुख को, मन के संताप को शांत नहीं कर सकती। उनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही, विवेक साथ नहीं दे रहा। पर अर्जुन तो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी उपलब्धि भी बेकार है। एकदम। और यहीं से, इसी चरम निराशा के बिंदु से आप देखिए वास्तविक आध्यात्मिक मार्गदर्शन का दरवाजा खुलता है। जब व्यक्ति बाहरी भौतिक समाधानों की निरर्थकता को पूरी तरह महसूस कर लेता है, जब उसे ये साफ हो जाता है कि दुनिया की कोई दौलत, कोई पद, कोई रिश्ता उसके अंदर के गहरे खालीपन को या दुख को हमेशा के लिए नहीं भर सकता, हाँ, तभी वो सच्चे शाश्वत समाधान की खोज के लिए तैयार होता है। तभी वो अंदर मुड़ता है, आत्मा की ओर, परमात्मा की ओर। ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि भौतिक आशाओं पर पूर्ण विराम लग जाता है, जो आध्यात्मिक जिज्ञासा का आरंभ बिंदु बनता है। अर्जुन का ये कहना असल में शिष्य बनने की, ज्ञान लेने की पात्रता को दिखाता है। ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है कि भौतिकता का अंत ही आध्यात्मिकता का आरंभ है। और यहाँ ये देखना और भी दिलचस्प हो जाता है कि कैसे हमारे महान दार्शनिकों और संतों ने इसी एक श्लोक को अपने अपने अनूठे तरीके से समझा है। ये तो वाकई विचारों का एक अद्भुत संगम है।
कुछ मुख्य व्याख्याओं पर थोड़ी रोशनी डालेंगी? अवश्य। और हर व्याख्या अपने आप में ज्ञान का एक अनमोल रत्न है, जो अर्जुन की इस स्थिति को एक नए नजरिए से देखने में मदद करती है। सबसे पहले जगत गुरु आदि शंकराचार्य को लेते हैं। अद्वैत वेदांत के वो प्रणेता हैं। जी। शंकराचार्य अर्जुन के इस शोक को अज्ञान या अविद्या के घने अंधेरे का नतीजा मानते हैं। उनके अनुसार अर्जुन का दुख मम यानी मेरापन की भावना से पैदा हुआ है। मेरे गुरु, मेरे रिश्तेदार, मेरा कुल। ये मेरा तेरा का भाव। हाँ बिल्कुल, ये शरीर और रिश्तों को ही असली मैं समझने का भ्रम है। अर्जुन आत्मा के अविनाशी स्वरूप को भूलकर इस नाशवान शरीर और सांसारिक संबंधों के मोह में फंस गए हैं। शंकराचार्य के लिए ये श्लोक संसार के हर उस व्यक्ति की पीड़ा दिखाता है जो अज्ञान के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में दुख भोगता है। और इस गहरे अज्ञान का एकमात्र इलाज है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब खुद को जानना। हाँ, ये जानना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं अविनाशी आत्मा हूँ, बस यही ज्ञान। तो शंकराचार्य के अनुसार मूल जड़ अज्ञान है, खुद को शरीर मान लेना। ये तो बहुत ही मौलिक दृष्टिकोण है। अच्छा, इसी कड़ी में संत ज्ञानेश्वर महाराज ने इसे कैसे देखा है? उनकी ज्ञानेश्वरी तो बहुत प्रसिद्ध है। जी हाँ, संत ज्ञानेश्वर महाराज अपनी अद्भुत कृति ज्ञानेश्वरी में अर्जुन की इस दशा को प्रपंचाचा अंत कहते हैं। प्रपंचाचा अंत, इसका क्या मतलब हुआ? प्रपंच का मतलब है ये सारा सांसारिक फैलाव, ये दुनिया के आकर्षण, मोह माया। ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं कि जब तक इंसान को लगता है कि इस दुनिया की चीजों से पैसा, पद, इज्जत, परिवार, इनसे उसे सच्चा और स्थायी सुख मिल सकता है, तब तक वो पूरी तरह से ईश्वर की तरफ नहीं मुड़ता। अर्जुन का ये कहना कि स्वर्ग का राज्य भी मुझे सुखी नहीं कर सकता, ये दिखाता है कि उनके मन से सांसारिक सुखों की आशा पूरी तरह खत्म हो चुकी है। उनका हृदय, अब आप कह सकती हैं कि सांसारिक इच्छाओं से बिल्कुल खाली हो गया है और अब वो भगवान कृष्ण के ज्ञान रूपी अमृत को पीने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये पूरी शरणागति और आत्मसमर्पण की तैयारी है। प्रपंचाचा अंत, सांसारिक आकर्षणों का अंत, ये भी बहुत शक्तिशाली विचार है। ऐसा लग रहा है कि हर विचारक उसी चरम निराशा में एक गहरे आध्यात्मिक मोड़ को देख रहा है। अच्छा, स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने भारतीय दर्शन को पश्चिम तक पहुंचाया, उनका इस पर क्या चिंतन था? स्वामी विवेकानंद इसे आध्यात्मिक जिज्ञासा के तीव्र जागरण का क्षण मानते हैं। हाँ। वो अक्सर कहते थे कि मनुष्य जीवन में जब सब तरफ से हार जाता है, जब उसकी सारी सांसारिक उम्मीदें और इच्छाएं टूट जाती हैं, हाँ। जब उसे ये कड़वा अनुभव होता है कि दुनिया का कोई सुख, कोई रिश्ता, कोई भी उपलब्धि उसे स्थायी शांति नहीं दे सकती, हाँ। तभी उसके अंदर सत्य को जानने की, ईश्वर को पाने की असली और तीव्र प्यास जागती है। अर्जुन की ये जो चरम निराशा है, ये जो लाचारी है, यही उन्हें गीता के गूढ़ ज्ञान, कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति योग को ग्रहण करने का सच्चा अधिकारी बनाती है। स्वामी जी के अनुसार ये हर गंभीर साधक के जीवन में आने वाला एक निर्णायक मोड़ है, जब वो भौतिकता से मुंह मोड़कर आध्यात्मिकता की ओर पहला कदम बढ़ाता है। आध्यात्मिक जिज्ञासा का जागरण, ये तो एक बहुत ही सकारात्मक नजरिया है। निराशा में भी एक आशा की किरण। और स्वामी अड़गानंद जी, जिनकी यथार्थ गीता भी काफी पढ़ी जाती है, उन्होंने इस श्लोक को कैसे प्रस्तुत किया? स्वामी अड़गानंद जी यथार्थ गीता में इस श्लोक के जरिए अर्जुन के अंदर पैदा हो रहे वैराग्य के तीव्र भाव को रेखांकित करते हैं। वैराग्य मतलब डिटैचमेंट। हाँ, वैराग्य का अर्थ है राग का न होना, यानी सांसारिक चीजों और सुखों के प्रति अनासक्ति, डिटैचमेंट। अर्जुन का ये साफ कहना कि देवताओं का राज्य भी मेरे शोक का निवारण नहीं कर सकता, ये दिखाता है कि उनका सांसारिक और स्वर्गीय भोगों से पूरी तरह मोह भंग हो चुका है। उन्हें ये असलियत समझ आ रही है कि बाहरी वस्तुओं, बाहरी हालात या उपलब्धियों से अंदर की शांति और सच्चा सुख कभी भी हासिल नहीं किया जा सकता। ये वैराग्य की ओर एक बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम है, जो उन्हें गीता के आगे गहरे उपदेशों को समझने और अपनाने के लायक बनाता है। तो हमने देखा अज्ञान, प्रपंच का अंत, जिज्ञासा का जागरण, वैराग्य का भाव, ये सभी व्याख्याएं अर्जुन की स्थिति को एक गहरे आध्यात्मिक बदलाव की शुरुआत के तौर पर देख रही हैं। अब एक आधुनिक विचारक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं, उनका दृष्टिकोण क्या था? क्या उन्होंने इसे कुछ अलग नजरिए से देखा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एक बहुत बड़े दार्शनिक थे,
तो वो इसे अर्जुन की नैतिक और भावनात्मक दुविधा यानी मॉरल एंड इमोशनल डायलेमा के चरम बिंदु के रूप में देखते हैं। वो इसे सिर्फ व्यक्तिगत दुख या मोह तक ही सीमित नहीं रखते, बल्कि इसे एक गहरी नैतिक कश्मकश के रूप में देखते हैं। नैतिक कश्मकश किस तरह की? ये संघर्ष है एक क्षत्रिय के रूप में अपने कर्तव्य, युद्ध करना और एक मनुष्य के रूप में अपने प्रियजनों, गुरुजन, कुटुंबी के प्रति स्नेह और सम्मान के बीच। अर्जुन यहाँ सिर्फ दुखी नहीं है, वो नैतिक रूप से भी कंफ्यूज्ड हैं कि सही क्या है और गलत क्या है। उनका यह कहना कि कोई भी संसारिक या स्वर्गीय राज्य उनके दुख को दूर नहीं कर सकता, ये संसारिक समाधानों की सीमाओं को दिखाता है। ये गहरा दार्शनिक सवाल खड़ा करता है कि क्या इस भौतिक जगत में रिश्तों और कर्तव्यों के इस उलझे हुए जाल में कोई स्थायी और संतोषजनक समाधान मुमकिन भी है? ये मानव अस्तित्व की सीमाओं और उसकी आंतरिक शांति की खोज पर एक गहरा चिंतन है। अद्भुत, एक ही श्लोक और इतने सारे गहरे बहुआयामी अर्थ, अज्ञान से लेकर नैतिक दुविधा तक। ये व्याख्याएं सुनकर लगता है कि अर्जुन का दुख सिर्फ उनका व्यक्तिगत दुख नहीं, बल्कि हर इंसान के जीवन में कभी ना कभी उठने वाले गहरे सवालों का प्रतीक है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये, हजारों साल पुरानी बातें, ये गहरा दर्शन आज के हमारे भागदौड़ भरे तनावपूर्ण जीवन के लिए क्या मायने रखता है? आज का इंसान इससे क्या सीख सकता है? इसका आज के जीवन में बहुत गहरा और सीधा महत्व है, जिसे हम कई स्तरों पर समझ सकते हैं। सबसे पहले मानसिक और भावनात्मक स्तर पर। आज के समाज में हम देखते हैं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस और एक अजीब सी फंसे होने की भावना, मतलब फीलिंग स्टक या फिर निरर्थकता, मीनिंगलेसनेस। इन चीजों से जूझते हुए कितने ही लोग हैं। हाँ, ये तो बहुत आम है आजकल। बिल्कुल। अक्सर ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास अच्छी नौकरी है, पैसा है, परिवार है, सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, फिर भी अंदर एक गहरा खालीपन, एक असंतोष बना रहता है। अर्जुन की ये स्थिति कि सब कुछ पाकर भी दुख दूर नहीं होगा, बिल्कुल इसी अंदरूनी खालीपन से मेल खाती है। ये श्लोक हमें सिखाता है कि सच्ची शांति और खुशी के लिए बाहरी परिस्थितियों को बदलने या और ज्यादा हासिल करने के बजाय हमें अपने अंदर झांकने की जरूरत है, अपने मन की गहराइयों को समझने की और दुख के असली आंतरिक कारणों पर ध्यान देने की जरूरत है। ये बात तो बिल्कुल सच है। आजकल ये भावना बहुत बढ़ गई है। और सामाजिक स्तर पर इस श्लोक का क्या महत्व है? सामाजिक स्तर पर ये श्लोक आज की जो उपभोक्तावादी संस्कृति है, जो मटेरियलिज्म है, उस पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हमारा समाज अक्सर बाहरी उपलब्धियों को, कितना पैसा कमाते हैं, कितनी बड़ी गाड़ी है, कितना शानदार घर है, सोशल मीडिया पर कितने लाइक्स हैं, इन्हीं को सफलता और खुशी का एकमात्र पैमाना मान लेता है। हाँ, यही चल रहा है ज्यादातर। अर्जुन का ये अनुभव हमें रुककर सोचने पर मजबूर करता है। क्या वाकई इन चीजों को पा लेने से जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं? क्या यही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य है? ये श्लोक हमें भौतिक वस्तुओं और उपलब्धियों के प्रति एक स्वस्थ संदेह, एक हेल्दी स्केप्टिसिज्म विकसित करने में मदद करता है। ये हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी खुशी को बाहरी चीजों से जोड़ने के बजाय आंतरिक मूल्यों, संतोष और सार्थक रिश्तों में खोजें। बिल्कुल, सफलता की परिभाषा पर दोबारा सोचने की जरूरत महसूस होती है। और आध्यात्मिक नजरिए से इसका क्या संदेश है? आध्यात्मिक स्तर पर, जैसा कि हमने अलग-अलग टीकाकारों के विचारों में भी देखा, ये श्लोक असल में आध्यात्मिक यात्रा का प्रवेश द्वार है। ये उस निर्णायक पल का प्रतीक है जब व्यक्ति को ये गहरा एहसास होता है कि ये बाहरी दुनिया, ये सांसारिक वस्तुएं, ये रिश्ते, ये उपलब्धियां, ये सब अस्थायी हैं और हमारी आत्मा की गहरी प्यास को हमेशा के लिए नहीं बुझा सकते। जब ये एहसास गहरा होता है, तभी व्यक्ति सच्चे मायनों में अंतर्मुखी होता है। तभी आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन, आत्मविश्लेषण, सेल्फ एनालिसिस और वास्तविक आध्यात्मिक खोज, चाहे वो ध्यान के रास्ते हो, ज्ञान के, भक्ति के या निस्वार्थ सेवा के, वो शुरू होती है। अक्सर जीवन की गहरी निराशाएं ही हमें परमात्मा की ओर, सच्चे सुख की ओर धकेलती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के युवाओं के लिए, जो अक्सर सफलता और खुशी के बाहरी पैमानों के दबाव में रहते हैं। उनके लिए श्लोक में क्या कोई खास प्रेरणा या सीख छिपी है? युवाओं के लिए इसमें कई बहुत महत्वपूर्ण और प्रैक्टिकल संदेश हैं। पहला, कभी निराश, हताश या कंफ्यूज महसूस करना पूरी तरह से मानवीय है। इसमें कुछ भी गलत नहीं या अजीब नहीं है।
अगर अर्जुन जैसा महान, शक्तिशाली और कुशल योद्धा भी जीवन में इतने गहरे द्वंद्व और शोक का अनुभव कर सकता है, तो हम जैसे साधारण इंसानों के लिए ऐसी भावनाएं आना स्वाभाविक है। इसे अपनी कमजोरी मानने के बजाय इसे एक संकेत समझना चाहिए कि जीवन में कुछ गहरा सोचने और शायद दिशा बदलने का समय आ गया है। ये जानना कि हम अकेले नहीं हैं, ये अपने आप में बड़ी राहत देता है। बिल्कुल। दूसरी महत्वपूर्ण सीख ये है कि अपनी खुशी और अपने आत्मसम्मान, सेल्फ वर्थ को भारी सफलताओं से नहीं जोड़ना चाहिए, जैसे कि कितना बड़ा सैलरी पैकेज मिला, कौन सी लेटेस्ट कार खरीदी, कितना बड़ा घर बनाया। ये चीजें क्षणिक संतुष्टि दे सकती हैं, लेकिन स्थायी आनंद और शांति का स्रोत हमारे अंदर ही है। सच्ची संतुष्टि आंतरिक विकास, अच्छे रिश्तों और अपने मूल्यों के अनुसार जीने से मिलती है। और तीसरी, शायद सबसे प्रैक्टिकल और महत्वपूर्ण सीख, जब जीवन में कोई समस्या बहुत बड़ी लगे, जब लगे कि चारों ओर अंधेरा है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, कोई हल समझ नहीं आ रहा, तो अर्जुन की तरह विनम्रता से किसी योग्य मार्गदर्शक, मेंटर, गुरु, शिक्षक या किसी भरोसेमंद और अनुभवी व्यक्ति की शरण में जाना, उनसे सलाह लेना, उनसे मदद मांगना, यही सबसे समझदारी का काम है। हाँ, मदद मांगना, जी, अपनी समस्या को स्वीकार करना और सही मार्गदर्शन खोजना कमजोरी नहीं बल्कि साहस और मैच्योरिटी की निशानी है। ये तीनों ही बातें आज के युवाओं के लिए बहुत प्रासंगिक और उपयोगी हैं। अब जब हमने इस श्लोक के इतने गहरे अर्थ और महत्व को समझ लिया है, तो अगला सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को, इस समझ को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें कैसे? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या हो सकता है? और मान लीजिए हमें ये गूढ़ बात बच्चों को समझानी हो तो किस तरह समझा सकते हैं? ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है, ज्ञान को व्यवहार में लाना। इसके एप्लीकेशन को हम व्यक्तिगत, पारिवारिक और यहाँ तक कि वैश्विक स्तर पर भी देख सकते हैं। व्यक्तिगत स्तर पर यह श्लोक हमें नियमित आत्मचिंतन यानी सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए प्रेरित करता है। जब भी हम दुखी, परेशान या असंतुष्ट महसूस करें, तो हम रुककर खुद से पूछ सकते हैं, मेरे इस दुख या असंतोष का असली कारण क्या है? कहीं ये किसी बाहरी वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति मेरे बहुत ज्यादा मोह या उम्मीद से तो नहीं उपजा है? क्या मैं किसी ऐसी चीज से स्थायी सुख की उम्मीद कर रहा हूं जो स्वभाव से ही अस्थायी है? अपने दुख के पैटर्न को समझना। हाँ, इस तरह का आत्मविश्लेषण हमें अपने दुखों की जड़ तक पहुंचने और उनसे मुक्त होने में मदद कर सकता है। और पारिवारिक जीवन में इसका क्या प्रभाव हो सकता है? परिवारों में अक्सर रिश्तों में तनाव, कड़वाहट और टूटन का एक बड़ा कारण भौतिक अपेक्षाएं होती हैं, जैसे प्रॉपर्टी का बंटवारा, पैसों का लेन देन या एक दूसरे से सांसारिक फायदे की उम्मीद रखना। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि रिश्तों की नींव भौतिक लाभ या अपेक्षाओं पर नहीं, बल्कि प्रेम, सम्मान, विश्वास, सहानुभूति और अपने कर्तव्यों के पालन पर टिकी होनी चाहिए। जब हम रिश्तों को इस अंदरूनी नजरिए से देखते हैं, उन्हें बाहरी लाभ हानि से ऊपर रखते हैं, तो वो ज्यादा गहरे, मजबूत और सार्थक बनते हैं और परिवार में ज्यादा शांति और सामंजस्य स्थापित होता है। ये दृष्टिकोण तो पारिवारिक संबंधों को एक नई गहराई दे सकता है। और अगर हम इसे और बड़े पैमाने पर देखें, वैश्विक स्तर पर भी इसका गहरा संदेश है। आज पूरी दुनिया स्थायी शांति और स्थिरता की तलाश में है, लेकिन अक्सर सारा ध्यान सिर्फ आर्थिक विकास, सैन्य शक्ति बढ़ाने या राजनीतिक समझौतों पर ही रहता है। अर्जुन का अनुभव हमें याद दिलाता है कि बाहरी समृद्धि, बाहरी शक्ति, बाहरी समझौते तब तक अधूरे और अस्थायी हैं जब तक व्यक्तियों और समाजों में आंतरिक शांति, नैतिक मूल्यों का विकास और आध्यात्मिक समझ की कमी है। सच्ची और स्थायी वैश्विक शांति के लिए आर्थिक और राजनीतिक कोशिशों के साथ साथ मानवीय मूल्यों, करुणा, संतोष और आंतरिक शांति के विकास पर भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये मानव कल्याण का एक अभिन्न अंग है। ये वास्तव में एक समग्र दृष्टिकोण है, व्यक्तिगत शांति से लेकर विश्व शांति तक। अब बात करते हैं बच्चों की। उन्हें ये गहरी और थोड़ी जटिल लगने वाली बात कैसे समझाई जाए? आपने स्रोत में एक कहानी का जिक्र किया था। हाँ, स्रोत में एक बहुत ही प्यारा और सहज उदाहरण दिया गया है जो बच्चों को इस श्लोक के मर्म को समझाने में बहुत मददगार हो सकता है। कहानी कुछ इस तरह है। कल्पना कीजिए, एक छोटा बच्चा है जिसका सबसे पसंदीदा खिलौना
शायद कोई टेडी बेयर या कार खेलते खेलते टूट गया है। बच्चा बहुत जोर जोर से रो रहा है, बहुत दुखी है। उसके माता पिता उसे चुप कराने के लिए बाजार से बहुत सारे नए महंगे और सुंदर खिलौने लाके देते हैं। उसे उसकी पसंद की चॉकलेट्स देते हैं, नए कपड़े पहनाते हैं, पार्क ले जाते हैं। लेकिन बच्चा है कि चुप ही नहीं हो रहा, उसकी उदासी कम ही नहीं हो रही। जानते हैं क्यों? शायद इसलिए क्योंकि उसका लगाव उस पुराने टूटे हुए खिलौने से था। नए खिलौने उसकी जगह नहीं ले सकते। बिल्कुल सही। उसे तो अपना वही पुराना टूटा हुआ खिलौना वापस चाहिए। उसका भावनात्मक जुड़ाव उसी से था, बाकी सब चीजें उसके लिए बेकार थीं। अब अर्जुन भी युद्ध भूमि में कुछ कुछ उसी बच्चे की तरह महसूस कर रहे हैं। उनके खिलौने कौन हैं? उनके अपने प्रियजन, उनके दादा भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, भाई, मित्र, रिश्तेदार जिन्हें वे युद्ध में खोने के डर से बहुत व्याकुल, दुखी और डरे हुए हैं। अच्छा। उन्हें लग रहा है कि जैसे उस बच्चे का दुख दुनिया के सारे नए खिलौने मिलकर भी दूर नहीं कर सके, ठीक उसी तरह उनका ये गहरा दुख, ये अंदरूनी पीड़ा पूरी पृथ्वी का राज्य या स्वर्ग का ऐश्वर्य मिलने पर भी दूर नहीं होगी। तब भगवान कृष्ण, जो उनके दोस्त भी हैं और गुरु भी, उन्हें प्यार से समझाते हैं। वे बताते हैं कि जैसे खिलौना टूट जाने पर भी बच्चा तो सुरक्षित रहता है, बच्चे को कुछ नहीं होता। ठीक उसी तरह ये शरीर, ये रिश्ते, ये सांसारिक पद, ये सब खिलौनों की तरह ही हैं, जो समय के साथ बदलते हैं, नष्ट भी हो जाते हैं। लेकिन तुम यानी आत्मा, तुम उस बच्चे की तरह हो जो हमेशा सुरक्षित रहता है, अविनाशी है। शरीर के बदलने या नष्ट होने से आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ता। यही वो सच्चा ज्ञान है जो अर्जुन के शोक को जड़ से मिटाता है। तो बच्चों के लिए सरल शब्दों में संदेश ये है, बेटा, जब कोई चीज तुम्हें बहुत दुखी करे या कोई समस्या तुम्हें बहुत बड़ी लगे, तो याद रखना कि हमेशा नई चीजें मिलना या बाहर से सब कुछ ठीक दिखना ही असली समाधान नहीं होता। असली खुशी और शांति अंदर से आती है, समझदारी से आती है, सही सलाह मानने से आती है और चीजों को सही नजरिए से देखने से मिलती है। ये कहानी तो वाकई बहुत प्रभावशाली है। इतने गहरे आध्यात्मिक सत्य को इतने सरल और भावनात्मक तरीके से समझाना अद्भुत है। तो आज की इस पूरी गहन चर्चा का, इस आध्यात्मिक वर्षा का सार क्या निकलता है? मुख्य संदेश क्या है जिसे हम अपने साथ लेकर जा सकते हैं? मेरे विचार से इस गहन मंथन का सार यही है कि जीवन की जो सबसे गहरी पीड़ाएं हैं, जो सबसे गहरे दुख हैं, उनका स्थायी और सच्चा समाधान बाहरी उपलब्धियों, भौतिक संपदा, सत्ता या दुनियावी ऐश्वर्य में नहीं खोजा जा सकता। वो समाधान हमारे भीतर ही मौजूद है। जब हम बाहरी सुखों और समाधानों की सीमाओं को पहचान लेते हैं, जब हम पूरी ईमानदारी से ये मान लेते हैं कि ये हमें क्षणिक राहत तो दे सकते हैं, पर स्थायी शांति और आनंद नहीं दे सकते, तभी हमारा ध्यान उस अनंत आनंद के अक्षय स्रोत की ओर मुड़ता है, जो हमारी अपनी आत्मा में और परमात्मा से जुड़ने में है। आपने बिल्कुल सही निष्कर्ष निकाला है। और यहाँ सबसे आकर्षक और प्रेरणा देने वाली बात यह है कि अर्जुन की यही चरम निराशा, यही गहन पीड़ा, यही नैतिक दुविधा और असमंजस, यही पूरी मानवता के लिए श्रीमद् भगवद गीता के रूप में अमर ज्ञान का स्रोत बन गईं। भगवान कृष्ण ने अर्जुन के इन्हीं प्रश्नों, इसी विषाद को आधार बनाकर जो कालातीत उपदेश दिया, वही आज गीता के रूप में हमारे सामने है। सही बात है। ये हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियां, सबसे गहरे संकट, सबसे घनी निराशाएं भी वास्तव में हमारे लिए गहरे आत्मज्ञान, आत्मसुधार, आत्मविकास और आंतरिक शक्ति पाने का एक सुनहरा मौका बन सकती हैं। बस शर्त यह है कि हम अर्जुन की तरह सत्य को जानने की तीव्र इच्छा रखें और सही मार्गदर्शन पाने के लिए विनम्रता और खुलापन दिखाएं। हमारी निराशा भी हमें ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जा सकती है, अगर हम सही दिशा में मुड़ें। और ये अद्भुत गहन विश्लेषण और समझ हमें कप्तान श्याम बहादुर चौहान जी द्वारा संकलित और लिखित सामग्री के माध्यम से प्राप्त हुई है, जिसमें आधुनिक तकनीक की भी सहायता ली गई है ताकि ये ज्ञान और स्पष्टता से प्रस्तुत किया जा सके। इस ज्ञानवर्धक और अंतर्दृष्टि भरी यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। और जाते जाते आपके मन में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर आप मनन कर सकते हैं। जरा शांति से सोचिए, वो कौन सी सांसारिक चीजें हैं, चाहे वो कोई पद हो, कोई उपलब्धि, कोई रिश्ता, धन संपत्ति या सोशल मीडिया पर मिलने वाली पहचान हो, जिनके पीछे हम अक्सर अपनी सारी ऊर्जा लगा देते हैं, ये मानकर कि उन्हें पा लेने से हमें स्थायी खुशी मिल जाएगी।
और फिर खुद से पूछिए, क्या वे वास्तव में, सचमुच में हमें स्थायी खुशी दे सकती हैं? इस पर विचार कीजिएगा।